तो कैसे हो दोस्तों। मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई कहानी जो कि एक रियल घटना पर आधारित है। तो यह कहानी हमें राजू ने भेजी, जो कि मेरा इंस्टाग्राम फ्रेंड है। तो उसने बताया था कि उसके परिवार के साथ क्या क्या हुआ था। मैंने राजू से वो कहानी सुनी तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ऐसा भी रियल में हो सकता है क्या। तो मैंने वो सब राजू ने मुझे बताया, वो मैंने एक कहानी के रूप में आपको बताता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी आज से 2-3 साल पहले की। राजू और उसके परिवार एक शहर जाते हैं। शहर का नाम था मुंबई। मुंबई में जाके वो एक फ्लैट में रहते। फ्लैट में यानी बहुत पुराना फ्लैट था। वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था और वो कई सालों से वो फ्लैट बंद था। पर मुंबई में दूसरी जगह कहीं फ्लैट नहीं मिल रहा था, इसलिए राजू के पापा ने वो सोचा कि अभी तो कहीं फ्लैट नहीं मिल रहा है और ये फ्लैट सस्ते में मिल रहा है, तो क्यों ना हम यही फ्लैट खरीदें। तो राजू के पापा ने वो फ्लैट खरीद लिया और राजू और उसके परिवार सभी लोग उस फ्लैट में रहने के लिए चले गए। तो राजू और उसके परिवारों ने वो फ्लैट देखा तो बहुत डरावना लगा था, क्योंकि फ्लैट लगभग 2-3 सालों से खोला भी नहीं हुआ था। ऐसा फ्लैट की हालत थी। इसका पहला जो मालिक था वो मर गया हुआ था। उसका बेटा था जिसने उस फ्लैट की चाबी राजू के पापा को दी और राजू के पापा ने कहा कि अरे भाई, ये फ्लैट में कोई साफ सफाई तो करवा देते, ऐसे फ्लैट 2-3 सालों से क्यों बंद पड़ा हुआ है। तो उस फ्लैट के मालिक ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ। ये मेरे पापा इस फ्लैट में रहते थे, पर क्या वो पता नहीं, वो गुजर के बाद में मैं अमेरिका में चला गया था, तो मैंने फ्लैट की कोई साफ सफाई नहीं की थी। तो मुझे भी ये फ्लैट की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं बेच रहा हूँ। तो आपको ये फ्लैट लेना हो तो लो, वरना मत लो। तो राजू के पापा को ये फ्लैट बहुत सस्ते में मिल रहा था, तो राजू के पापा ने वो फ्लैट खरीद लिया था। तो राजू और राजू के परिवार लोग सब लोग उस फ्लैट में गए। फ्लैट में सब देखा तो सब बहुत डरावना लग रहा था। वो दीवारें, वो तस्वीरें, उसमें 3 कमरे थे और एक छत थी। तो पूरा दिन सब साफ सफाई में निकल गया। राजू को एक बंद पड़ा हुआ एक स्टोर रूम मिला, पर उसकी चाबी नहीं थी और उसमें एक बोर्ड लगा हुआ था कि अंदर मत आना। तो वो सब देखकर राजू ने पूछा कि पापा, ये क्या हो सकता है। तो राजू के पापा ने कहा कि वो सब हमें नहीं पता, मैं भी इस फ्लैट में पहली बार आया, जो भी है वो चाबी से खोल दे। तो राजू ने कहा कि इस फ्लैट की चाबी में इसकी चाबी नहीं है। तो राजू के पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम कोई चाबी वाले को बुलाकर इस दरवाजे को खोल लें। और सब लोग सफा करके सब थक चुके थे, इसलिए वो सब सो गए थे। करीबन रात के 1-2 बजे और राजू को किसी की चिल्लाने की आवाज आई। तो राजू बाहर निकलता है, पर आवाज कहाँ से आई वो राजू को नहीं पता था। तो राजू सब इधर उधर देखने लगा। देखते देखते उसने सोचा कि आवाज कहाँ से आई होगी। ऐसे ही सोच रहा था कि स्टोर रूम का जो दरवाजा है उस पर एक खटखटाने की आवाज आई। तो राजू अचानक से डर गया। अरे, स्टोर रूम तो बंद है और कई सालों से खुला भी नहीं है, तो स्टोर रूम के अंदर कौन होगा जो अंदर से खटखटा रहा है। तो राजू डर गया। स्टोर रूम का जो दरवाजा था वो जोर जोर से कोई खटखटा रहा था। ये सब देखकर राजू बहुत डर गया हुआ था। तो राजू ने जल्दी से जाकर अपने पापा को बुलाया और राजू के पापा वो दोनों बाहर आए और स्टोर रूम के ओर देखा तो स्टोर रूम में कोई खटखटाने की आवाज़ नहीं आ रही। तो राजू के पापा ने कहा कि तू अरे नींद में होगा, यहाँ तो कोई नहीं होगा, क्योंकि स्टोर रूम की तो चाबी भी नहीं है और स्टोर रूम कई सालों से बंद है, तो स्टोर रूम में कोई नहीं जा सकता। राजू तो सोच में पड़ा हुआ था कि तो स्टोर रूम में कौन था और कौन खटखटा रहा था। मैं आज सुबह ही जाकर चाबी वाला को बोला के लाता हूँ।
और स्टोर रूम में देखता हूँ फोन। ऐसे सोच सोच कर वो सो गया था। और सुबह होते ही वो चाबी वाले को बुलाने गया और चाबी वाले को बुला कर आया और स्टोर रूम की चाबी बनवाने के लिए। तो चाबी वाला ने कहा कि मैं ये दरवाजा नहीं खोल सकता। तो राजू के पापा ने कहा कि क्यों भाई, आप स्टोर रूम की चाबी क्यों नहीं बनाओगे? तो चाबी वाला ने कहा कि ये दरवाजा में आज से 4-5 साल पहले भी मुझे आपके जैसे ही कोई आया था जो मुझे इस घर की चाबी बनवाने के लिए आई, पर मुझसे ये चाबी नहीं बनी, इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं ये चाबी नहीं बना सकता। तो ऐसा बोलकर वो चाबी वाला चला गया। वो सब सोच में पड़े थे कि ये स्टोर रूम में क्या होगा और ये दरवाजे की चाबी क्यों नहीं बन सकती। ऐसे सोचते सोचते तो राजू के पापा ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, कोई दूसरा चाबी वाला हम बोलते। और फ्लैट की साफ सफाई 2-3 दिन के लिए। और राजू एक रात फिर से 2-3 बजे वो आवाज आई, कोई आवाज लगा रहा हो, ऐसी आवाज आ रही। तो ये आवाज राजू को ही क्यों सुनाई देती है वो मुझे भी नहीं पता। तो राजू फिर से उठा। वो आज अकेला नहीं बाहर गया, आज उसके भाई को भी उसने जगाया और बोला कि कोई बाहर से आवाज लगा रहा है, ऐसा लग रहा है, चल तो मेरे साथ। वो उसका छोटा भाई था राजू, उसका नाम था नीलेश। वो दोनों रूम के बाहर थे और देखा तो कोई आवाज लगा रहा है, ऐसा लग रहा था। दोनों भाइयों को आवाज आ रही। तो नीलेश ने कहा कि भैया शायद ये आवाज छत के ऊपर से आ रही थी। तो वो दोनों भाई ने सोचा कि नहीं। तो नीलेश कहता है कि मैं छत पे जाकर देखता हूँ और आप स्टोर रूम के पास देखो। तो राजू ने कहा ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। ऐसे करके एक स्टोर रूम की ओर चला गया और एक छत के ऊपर चला गया। तो नीलेश ने छत के ऊपर जाकर देखा तो एक औरत चूल्हे पे झूल रही। तो ये देखकर नीलेश डर गया, ये कौन हो सकता है। तो नीलेश ने आवाज लगाई कि कौन हो आप? अरे सुनते हो, कौन हो आप? वो औरत बोल नहीं रही। तो नीलेश धीरे धीरे करके वो पास आता है उस औरत के। नीलेश ने देखा कि वो उसकी माँ थी। और नीलेश ने कहा मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हो? पर नीलेश की मम्मी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और नीलेश की मम्मी जोर जोर से रोने लगी। नीलेश अपनी मम्मी को हाथ लगाने वाला था, लगभग इतना ही दूर होगा, तभी आवाज आई पीछे से, नीलेश, ओ नीलेश, कहाँ है तू? तो अचानक से उसने हाथ नहीं लगाया और नीलेश ने सोचा कि ये आवाज तो मेरी मम्मी की है, तो ये कौन होगा। तो नीलेश को फिर से आवाज लगाई, नीलेश। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी मम्मी खड़ी हुई थी और फिर वो सामने देखता है तो उधर कोई नहीं। नीलेश की तो फटकर हाथ में आ गई थी, अरे मेरी मम्मी तो पीछे है, तो ये कौन थी जो यहाँ रो रही थी। नीलेश ने जल्दी वहाँ से अपनी मम्मी को लेकर नीचे आया और राजू को और राजू के पापा को सबको बताया कि ऊपर ऐसा सब हुआ। तो वो सब डरने लगे, पर राजू के पापा को ये यकीन नहीं था और ये फ्लैट सस्ते में था, तो उसको पता है कि कोई ना कोई तो है जो हमारा मजाक उड़ा रहा है या कोई प्रैंक कर रहा है। तो राजू के पापा ने कहा कि ये सब अपना वहम है, तुम सब शांति से सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो नीलेश रो रहा था और कह रहा था कि मेरे बात का यकीन करो, ये सब सच है। तो राजू को तो आवाज आ रही, तो राजू को तो पक्का पता था कि यहाँ कोई ना कोई बुरी शक्ति का वास है। और उसकी मम्मी ने भी मान लिया कि शायद हो सकता है, ऐसे ही तो ये नीलेश झूठ नहीं बोलता। पर राजू के पापा यकीन नहीं कर रहे और राजू और नीलेश अपने रूम में चले गए और राजू के पापा और उसकी मम्मी दोनों अपने रूम में चले गए। रात के करीबन 3-4 बजे। तो राजू के पापा जो थे वो सो रहे। अचानक
पानी पीने के लिए जगह और आंखें यूँ करके खोले तो डायरेक्ट, तो हम जब सोते हैं तो आंखें डायरेक्ट खुलते हैं तो हमको सब दिखते हैं ना, तो उसको ऐसे करके सो रहा था और देखा तो ऊपर कोई उसको देख रहा है ऐसा लग रहा था। तो अचानक से राजू के पापा डर गए और उसकी चीख निकल गई। उसमें उसकी बेबी थी, राजू की मम्मी, वो भी चढ़ गई। वो और राजू के पापा को कहा कि क्या हुआ जी, क्या हुआ? तो राजू के पापा ने कहा कि ऊपर देखो ऊपर। तो राजू की मम्मी भी ऊपर देखी, एक काली सी फर्श है और गर्दन में से खून भी बहुत निकल रहा है, मानो कि किसी ने उसका गर्दन गला काट दिया हो, ऐसा लग रहा था। और वो सब खून राजू के पापा के बेड पर गिर रहा। ये देखकर दोनों की तो चिट्ठी गुल हो गई और बहुत डर गए और बहुत चिल्लाए। और तभी राजू और नीलेश दोनों जगह और उसके पापा के रूम में आए और दरवाजा खोला तो राजू के पापा और उसकी मम्मी नीलेश और राजू को देखा और फिर ऊपर देखा तो ऊपर कोई नहीं था। तो राजू के पापा ने कहा कि हाँ बेटा, तुम जो भी बोल रहे थे वो सब सच है। यहाँ कोई तो है तो जिसकी बुरी आत्मा यहाँ वास करती है। हम अब इस घर में नहीं रहेंगे, हम अब अभी इसी वक्त निकल जाएंगे। तो रात के करीबन 3 से 4 बज गए थे। तो राजू की मम्मी ने कहा हम सुबह निकलते हैं, पर राजू के पापा नहीं माने। उसने कहा कि हम अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। और वो चारों अपनी गाड़ी लेकर वो सामान भी लेने के लिए वहाँ और गाड़ी लेकर एक होटल में चले गए। वो चारों की हालत बहुत खराब थी और होटल में रह 2-3 घंटे निकाले और सुबह होते ही वो सामान लेने के लिए राजू और उसके पापा दोनों आए और सामान बाहर निकाल रहे थे। तभी उसके पड़ोसन आई और कहा, कह रहे भाई, आप तो अभी 2-3 दिन ही हुए ना आपको आए, आप कहाँ जा रहे हो? तो राजू के पापा ने कहा कि बहन जी, हमें तो यहाँ कोई बुरी शक्तियों का वास लग रहा है, हमें तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए हम इस घर में नहीं रहेंगे। तो उस पड़ोसन ने कहा कि आपको ये बात क्या पता नहीं है क्या? तो राजू के पापा ने कहा कि क्या हमें पता नहीं, बहन जी आपको जो भी पता हो हमें बताइए, हमें इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उस पड़ोसन ने कहा कि यहाँ 2 कपल रहते थे जो कि यहाँ भाड़े पे रहते थे। उस दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और लड़की यहाँ से चली गई थी और उस लड़की की जुदाई में और झगड़े की वजह से उस लड़के ने वहाँ आपका जो फ्लैट है वहाँ पर फांसी लगाकर वो लड़का वहीं पर मर गया था। जो आपका स्टोर रूम है ना, उस स्टोर रूम में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तभी से सब लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है और उसकी बीवी की तलाश में है। और यहाँ जो भी कोई आता है वो आपकी तरह 2-3 दिन में चला जाता है। मुझे लगा कि आपको मकान मालिक ने बताया होगा, पर मकान मालिक ने आपको कुछ बताया नहीं। तो राजू के पापा ने कहा कि आपका धन्यवाद जो हमको आपने बताया। और राजू और राजू के पापा दोनों वहाँ से चले गए। और आज तक राजू के पापा और राजू और उसके परिवार लोग आज भी उस फ्लैट में नहीं जाते। राजू के पापा ने उस फ्लैट को खरीदा था, पर उस फ्लैट में अभी तक नहीं गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। जो आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आपको हमारी वीडियो आपको पहले मिल सके। तो मैं मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।